नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। उत्तर प्रदेश विशेष सामान्य ज्ञान की सीरीज में आज ये 7वां हमारा सेगमेंट है, जिसमें आज हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे जुड़े हुए तथ्यों को देखेंगे, जो आपकी सभी आने वाली परीक्षाएं, जो उत्तर प्रदेश की एक दिवसीय परीक्षाएं हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लीजिए। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी टेलीग्राम, फेसबुक का जो है लिंक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल को अपलोड किया जाता है। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल एक साथ जब हमारे पूरे 10 सीरीज यानी पूरे 500 प्रश्न पूरे हो जाएंगे, उसके बाद जो है एक साथ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसलिए कमेंट में बार बार इस बात को मत पूछिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न देखते हैं आज का हम। उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य को 1987 में किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, जो कि कहां पर है, खीरी में, लखीमपुर खीरी में है, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य के साथ प्रोजेक्ट टाइगर के दायरे में लाया गया था। तो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य जो खीरी में है, उसके साथ करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य जो कि बहराइच में है। उसकी सीमाएं और भी अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट से लगती हैं, लेकिन प्रमुख रूप से हम बहराइच कहते हैं उसको। तो इसको जोड़कर 1987 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया था। कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला या नगर प्रसिद्ध है? तो कांच के लिए फिरोजाबाद पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। चूड़ी और बाकी कांच के सामान जो है वहां पर अति प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? 1989 में उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है? तो जो परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में है एकमात्र, वो नरौरा में है। नरौरा किस जिले में है? नरौरा बुलंदशहर में है। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान, तो उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? मेरठ में है आलू अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सोयाबीन फसल का प्रमुख क्षेत्र कौन सा माना जाता है? तो जो सोयाबीन का जो है मैक्सिमम जो है बुआई होती है और उत्पादन होता है, वो पूरे बुंदेलखंड रीजन में होता है, वही उसका जो है प्रमुख क्षेत्र है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, जिसको NCOF कहते हैं, ये कहां पर स्थित है? तो जैविक खेती का जो राष्ट्रीय केंद्र है वो गाजियाबाद जिले में स्थित है। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग है, यानी भूगर्भिक दृष्टि से किस भाग का है? तो ये गोंडवाना लैंड, जो आप जानते हैं गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है उत्तर प्रदेश। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहां पर स्थित है? ये बिठूर में स्थित है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर कहां पर है? अब कानपुर नगर में बिठूर है, गंगा नदी के तट पर। उत्तर प्रदेश में संगीत रत्न पुरस्कार, ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है, किसकी स्मृति में दिया जाता है? इस क्वेश्चन में बताना है आपको। तो संगीत रत्न पुरस्कार जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, उनकी स्मृति में दिया जाता है। आगे के प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, या इसको अभयारण्य भी कह सकते हैं आप, ये हस्तिनापुर में, लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट्स में इसका, मेरठ और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में इसका फैलाव है, हस्तिनापुर। कानपुर देहात का मुख्यालय क्या कहलाता है? तो कानपुर देहात का जो हेडक्वार्टर है उसको हम अकबरपुर माटी कहते हैं। कहीं कहीं पर जो है ये अकबरपुर माटी भी लिखा मिलता है, लेकिन अकबरपुर माटी जो है सही है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? तो उत्तर प्रदेश में परंपरागत रूप से भूमि मापन की इकाई बीघा है। बीघा में जो है प्रचलित रूप से जो है भूमि मापी जाती है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां पर है? कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। भारत में चावल की खेती का सर्वाधिक क्षेत्र कहां पर है? तो भले ही
चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान नहीं है, लेकिन सर्वाधिक चावल जो बोया जाता है, जो क्षेत्र है, वो उत्तर प्रदेश में इसकी सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में बुआई होती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसको हम शॉर्ट में ODOP कहते हैं, ये ODOP का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश दिवस यानी 24 जनवरी 2018 को जो है इसका शुभारंभ किया गया था। छेमकली देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? छेमकली देवी मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, ये कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त हैं जस्टिस संजय मिश्रा, यानी न्यायमूर्ति संजय मिश्रा उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त हैं। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में कहाँ हुई थी? तो जब 1866 में उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था, वो आगरा में हुआ था। उसके बाद 1869 में ये इलाहाबाद में शिफ्ट हो गया था, यानी उसके बाद 3 साल बाद जो है ये इलाहाबाद में चला गया था। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा जो है 8 मार्च 1952 को गठित हुई थी, आम चुनाव के बाद। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कम से कम 4-5 बार पूछा जा चुका है आज तक विभिन्न एग्जाम में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। गीता शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो अभी जो पिछला बजट आया था उत्तर प्रदेश का, उसमें बताया गया था कि गीता शोध संस्थान स्थापित किया जाएगा वृंदावन में। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो आप जानते हैं कोपेन के द्वारा जो है एक विस्तृत जो है जलवायु का वर्गीकरण किया है, जिसको हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो इसी वर्गीकरण को आधार अगर बनाया जाए तो उन्होंने बताया है उत्तर प्रदेश की जलवायु शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार में आता है। इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार, ये जो है उत्तर प्रदेश की जलवायु का प्रकार है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार। मोराय ताल कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में? मोराय ताल जो है फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कीठम झील काफ़ी फेमस है, चर्चा में भी रहती है विभिन्न चीज़ों को लेके। तो कीठम झील, जिसको सुर सरोवर भी कहते हैं, ये कहाँ पर है? ये आगरा डिस्ट्रिक्ट में है। कीठम झील कहाँ पर है? आगरा डिस्ट्रिक्ट में, इंपॉर्टेंट है ये। सुकमा डुकमा बांध कई बार पूछा जा चुका है। सुकमा डुकमा बांध कहाँ पर स्थित है? सुकमा डुकमा बांध झांसी में बेतवा नदी पर स्थित है। टोंस एवं गंगा नदी आपस में कहाँ मिलती हैं, यानी उनका संगम कहाँ होता है? सिरसा नामक स्थान है, कहाँ पर? प्रयागराज में। यहाँ पर टोंस जो है गंगा नदी में मिल जाती है। कुकरायल नदी किसकी सहायक नदी है? कुकरायल नदी गोमती नदी की एक सहायक नदी है। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? फुलहर झील से होता है, जौनपुर के पीलीभीत से, सॉरी, फुलहर झील से, पीलीभीत से। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है वो है संत कबीर नगर। यहाँ पे केवल वन क्षेत्र कितना है? 3 किलोमीटर स्क्वायर जो है वन क्षेत्र यहाँ पर, यानी फॉरेस्ट कवर केवल 3 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वन प्रतिशत, अब दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझिएगा। वहां पर न्यूनतम वन क्षेत्रफल पूछा है, यानी जो है केवल क्षेत्रफल के आधार पूछा है। यहाँ पर न्यूनतम वन प्रतिशतता वाला जिला पूछा है, जो कि संत रविदास नगर है, जिसका दूसरा नाम क्या है? भदोही। और यहाँ पर वन प्रतिशतता कितनी है? 0.30%। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, मिलते जुलते क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल एवं वन प्रतिशतता वाला जिला, यानी वन क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा हो और वन प्रतिशतता के भी मामले में सबसे ज्यादा हो, कौन सा जिला है? उत्तर प्रदेश का सोनभद्र। सोहेलवा वन्यजीव विहार कहां पर है? तो सोहेलवा वन्यजीव विहार थोड़ा सा विस्तृत है, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती, इन तीनों जिलों में जो है इसका विस्तार है। उत्तर प्रदेश में औसत कृषि जोत का आकार कितना है? 0.76 हेक्टेयर,
ये एवरेज कृषि जोत का आकार है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में फसल सघनता 2014-15 की जो कृषि संगणना रिपोर्ट थी उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में फसल सघनता 157.53% है। उत्तर प्रदेश में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा ज्वार का उत्पादन उत्तर प्रदेश में बांदा डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार से अब चावल के उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में होता है। उत्तर प्रदेश में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन, बाजरा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आगरा में होता है। और उत्तर प्रदेश में गेहूं, अब सारी फसलें जो प्रमुख हैं हो गई। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हरदोई डिस्ट्रिक्ट में होता है। दोस्तों ये याद रखिएगा, ये उत्पादन है जो मीट्रिक टन में नापा जाता है। यहाँ पर उत्पादकता अगर आ जाए तो उत्पादकता जो है एक अलग हो जाता है, वो उसके लिए दूसरे जिले हैं। उत्तर प्रदेश में तांबा उत्पादक मुख्य जिला कौन सा है? ललितपुर। और ललितपुर ही जो है लौह अयस्क का भी जो है प्रमुख केंद्र है, क्योंकि तांबा जहाँ मिलता है वहाँ पर लौह अयस्क भी प्राप्त होता है। तो ललितपुर का सोनराई क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में बेंत की छड़ियाँ कहाँ पर बनाई जाती हैं? तो प्रसिद्ध रूप से केवल एक जिले में बरेली में ही बेंत की छड़ियाँ बनती हैं उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है, यानी सबसे बड़ा उद्योग जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा माना जाता है? हथकरघा उद्योग, यानी हैंडलूम इंडस्ट्री जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा जो है उद्योग है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभारंभ या प्रारंभ कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना जो है 18 जून 2001 से शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में सवाना प्रकार की लंबी घास मिलती है। इंपॉर्टेंट है, जलवायु से भी जुड़े प्रश्न आते हैं। तो सवाना प्रकार की लंबी घास जो है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है, सबसे प्रमुख जो है मानसूनी वर्षा उत्तर प्रदेश में उसी के द्वारा होती है। बाकी कुछ परसेंट पश्चिमी विक्षोभ और बाकी होता है, लेकिन सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो वर्षा का बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून है। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन के द्वारा एल्युमिनियम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो बहुत फेमस है, हिंडाल्को का जो कारखाना कहाँ पर है? रेणुकूट में। उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन 1971 में किया गया था। किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल तीनों ही सम्मिलित हैं? तो गंडक परियोजना जो है, गंडक नदी परियोजना, उसमें उत्तर प्रदेश के साथ बिहार और नेपाल तीनों ही साझा करते हैं अपनी हिस्सेदारी। वाराणसी में भारतीय कला परिषद की स्थापना कब की गई थी? भारतीय कला परिषद की स्थापना वाराणसी में हुई थी 1920 में। कभी कभी पूछ आता है कि भारतीय कला परिषद कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय कला परिषद जो है वाराणसी में स्थापित है। पुत्र के जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है, उसका नाम क्या है? तो पुत्र के जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में ख्याल नृत्य किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने आज 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित हैं, आपकी परीक्षा के लिए अति संभावित हैं, देखे। और ये पूरी सीरीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 500 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे और अगर आप इसको रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आप ये महसूस कर रहे होंगे कि ये सीरीज आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो जो नए लोग हैं, जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे चलकर जो है और भी इसी तरह की महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट होने जा रही है इस चैनल पर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।